तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे डेटाबेस का अपडेट ऑपरेशन। तो अभी तक हमने देखा कि हम कैसे डेटाबेस से डेटा फैच कर सकते हैं यूजिंग डेटाबेस कनेक्टर। एंड इसी तरीके से हमने देखा कि कैसे हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस में डेटा अपडेट करेंगे। तो मैंने एक फ्लो लिया और उधर एक एचटीटीपी लिस्टनर लिया हुआ है। तो इसका जो पाथ मैंने कॉन्फ़िगर किया दैट इज अपडेट। एंड आई होप आप लोग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो अवेयर होंगे ही। तो हमने यहाँ पर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, होस्ट एंड पोर्ट 8081, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट जो आती है वही रखी हुई है। ओके, तो अभी चलते हैं अगेन इधर अपने फ्लो पर। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर मैसेज लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, जेसन में डेटा को प्रिंट करा हुआ है, यानी कि पेलोड को प्रिंट कराया हुआ है। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, एक सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, अपडेट करना है हमको डेटा को। तो यहाँ पर हम एक ट्रांसफॉर्म मैसेज ले लेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म मैसेज ले लेंगे। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म मैसेज ले लिया और एक हमें डेटाबेस का अपडेट ऑपरेशन करना है। तो हम यहाँ से अपडेट के लिए, ऑपरेशन के लिए उठा लेंगे कनेक्टर को। अभी क्या करना है हमको, सबसे पहला काम है इधर, इधर क्या करना है, हमें चेंज करना है। तो क्या चेंज करेंगे हम, सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो जो हमें चेंज करना है वो रहेगा यहाँ पर, क्या आप जो पेलोड सेंड करोगे। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ, इजी रहेगा मेरे लिए। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया चारों चीज़ों को, पूरा ऑब्जेक्ट का जो था पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी कर लिया। अभी हम यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। तभी मुझे क्या करना है, जो मैं क्वेरी चलाऊंगा अपडेट की, तो उसे उसमें मुझे क्या करना है कि मुझे फॉर एन एग्जांपल जनरली होता क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये हमारी टेबल है, इस पर मुझे अपडेट ऑपरेशन करना है। तो मुझे अक्सर अक्सर सिंह से इसको पटेल करना है, अक्षर पटेल। तो मैं यहाँ पर जो क्वेरी लिखूंगा उसमें मैं सपोज करके चल रहा हूँ, जो मेरा आईडी कॉलम है इसमें यूनिक फील्ड्स हैं। तो मैं आईडी पास करूंगा पोस्टमैन से, और वो नेम पास करूंगा जो मुझे चाहिए। ओके, सभी आप समझ जाएंगे क्वेरी को। आई होप कि आप लोगों को डेटाबेस क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा इस प्लेलिस्ट, आई मीन फॉर श्योर मुझे क्रिएट करनी है डेटाबेस की प्लेलिस्ट, तो मैं अकॉर्डिंगली प्लान करूंगा। सो आप देखेंगे यहाँ पर तो मैंने आईडी ली हुई है और नेम लिया हुआ है। अब यहाँ पर मुझे अपडेट की क्वेरी चलानी है। तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना है डेटाबेस को। अगर आप देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप से ऑलरेडी जो हमारी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन थी ना वही उठा ली है। तो बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों ने सिर्फ मेरा यही अपडेट का वीडियो देख रहे हैं तो आपको करना क्या होता है, यहाँ से रिक्वायर्ड लाइब्रेरी ऐड करनी होती है। कैसे ऐड करते हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर से बता देता हूँ। रिमूव कर दी मैंने, इस तरीके से आएगा इनिशियली। आप कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और क्या करेंगे, ऐड रिकमेंडेड लाइब्रेरी। ओके करेंगे तो लाइब्रेरी ऐड हो गई। देन होस्ट ऐड करना होता है, तो आपको लोकल होस्ट यहाँ पर लिखना है, पोर्ट जिस पोर्ट पर आपका डेटाबेस चल रहा है दैट इज 3306। यूजर नेम आपने जो भी डेटाबेस का रखा हुआ वो डाल देंगे, और पासवर्ड जो भी रखा हुआ वो डाल देंगे। और किस डेटाबेस के अंदर आपकी टेबल है, इन केस ऑफ माई एसक्यूएल तो आप वो डेटाबेस यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। ओके, अगर आप बिगिनर हैं तो आप यहाँ से टेस्ट कनेक्शन कर लेंगे इस तरीके से। और सब कुछ आपने एक्यूरेट अप्लाई करा है तो आपको इस तरीके से मैसेज दिख जाएगा, टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल। तो बिगिन जब आप एक बिगिनर हैं तो आप कनेक्शन टेस्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, ओके, सो ओके कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। और ओके, सो ये इतना काम हो गया हमारा। अब डेटाबेस में नेक्स्ट हमारा जो काम है दैट इज हमें क्वेरी लिखनी है अपडेट की। तो अपडेट क्या, टेबल, कौन सी टेबल को, एम्प्लॉय। वहां पर क्या सेट करना है मुझे, नेम सेट करना है। नेम क्या सेट करना है, इज इक्वल टू कॉलन नेम। तो ये जो नेम है मेरा डेटाबेस के कॉलम कॉलम है उसमें, और ये क्या है, मेरी वैल्यू है। अब बता रहा हूं मैं कहां पर ये नेम डालना है उसको, वेयर आईडी इज इक्वल टू कॉलन आईडी। यानी कि जो मेरी क्वेरी बनती है वो ये बनती है। मैं यहाँ से पोस्टमैन ओपन करता हूँ। आप आईडी देख रहे हैं क्या है, 111, नेम क्या है, अक्षर पटेल। तो मैं इससे बोल रहा हूँ कि डेटाबेस में जाकर एम्प्लॉय टेबल का जो नाम है वो सेट कर दो, अक्षर पटेल। कहाँ पर सेट करना है, जहां पर आईडी 111 है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। नाउ आपको क्लियर हो रहा, क्वेरी से क्लियर हो गया होगा क्या करना चाह रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपको पेलोड पास करना है। तो होगा क्या, यहाँ पर जो पेलोड आपने लिया, ये जो लिया हुआ ट्रांसफर मैसेज में आईडी और नेम, यहाँ से पेलोड से सेट हो रहे हैं इन वेरिएबल्स में आईडी और नेम। और यही वेरिएबल्स क्या है, ये वाले हैं हमारे कॉलन नेम एंड कॉलन आईडी। आई होप क्लियर हो गया होगा। तभी हम अब लास्ट में आप देखेंगे
मैंने क्या किया है, पेलोड को यहाँ पर प्रिंट करा हुआ है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एप्लीकेशन जेसन। ओके, सेव कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, तो हॉट डिप्लॉय हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो जैसे ही डिप्लॉय होती है हम हिट करेंगे अपने अ, जो भी हमारा पाथ था उस पर, अपडेट पाथ पर। ओके, सो चेक करते हैं। जैसे ही या इट इज डिप्लॉयड, चलते हैं यहाँ पर और हिट करते हैं रिक्वेस्ट सेंड की, तो रिक्वेस्ट आ गई है सक्सेसफुली। आगे बढ़ाते हैं, पेलोड क्या है आप देख सकते हैं, ये आया है पेलोड। ओके, दिस इक्वल आगे बढ़ेंगे तो ओके, सो आईडी इज 111 दिस, एंड आगे बढ़ते हैं। सो अभी आप देखेंगे अपडेट ऑपरेशन हो गया है। जैसे आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा तो आपको दिखा देगा अफेक्टेड रोज 1, इट मीन्स आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं तो आपको पोस्टमैन पर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा अफेक्टेड रोज 1 एंड दिस। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने डेटाबेस में और देखते हैं ये जो अक्षर सिंह था क्या ये कन्वर्ट हुआ है शिव पटेल में। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया तो आप देख सकते हैं ट्रिपल आईडी जहां पर थी वहां पर जो नेम अक्षर सिंह था वो अक्षर पटेल में कन्वर्ट हो गया और आई कैन से अपडेट हो गया है, मॉडिफाई हो गया है। तो ये था हमारा डेटाबेस अपडेट ऑपरेशन। यहाँ पर एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे अपडेट में और इवन आप इंसर्ट में भी जाएंगे, ठीक है, और आप सिलेक्ट में भी जाएंगे तो हर जगह पर आपको दिखेगा एक एडवांस्ड ऑप्शन। ओके, तो मैं इस एडवांस ऑप्शन का एक फीचर आपको बता रहा हूँ। आप एडवांस पर गए और आप यहाँ पर देखेंगे आउटपुट का क्या है, टारगेट वैल्यू क्या है पेलोड जो हमारी, और टारगेट वेरिएबल क्या है अभी एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पे एक टारगेट वेरिएबल डाल दूं, क्या डाल दूं, टारगेट वेरिएबल डाल दूं, तो क्या होगा जो अब इस डेटाबेस का जो हमारा अपडेट ऑपरेशन है इसका जो आउटपुट है वो कहाँ पर चला जाएगा, आपके इस वेरिएबल में सेट हो जाएगा। तो अब मैं जब यहाँ पर जाऊंगा तो मैं यहाँ पर पेलोड नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, वेर्स डॉट डीवी रिस्पॉन्स। ओके, आउटपुट हमारा इसमें सेव हो गया और जो यहाँ पर जो पेलोड था ये वाला पेलोड आईडी नेम, ये आपको अब एज इट इज दिखेगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ओके, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसको सेव करते हैं, डिप्लॉय होने दो एक बार। जैसे ही डिप्लॉय होगा मैं हिट करूंगा तो मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, ये चीज आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो जैसे ही डिप्लॉय होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो इट इज डिप्लॉयड, हिट करते हैं रिक्वेस्ट सेंड की, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओके लेट्स सी, मैंने डेटा चेंज नहीं किया है तो क्या होता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, सेम डेटा है अभी हमारा, तो आई डोंट नो कैसे बिहेव करेगा, आई एम नॉट श्योर। सो ये हमारा पेलोड है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, अपडेट पर भी आगे बढ़े। तो अपडेट में देखेंगे आप, ये था हमारा डेटा, पेलोड एज इट इज है। पेलोड क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं पेलोड चेंज ना हो, तो आप इस तरीके से डेटाबेस का रिस्पॉन्स या किसी भी कनेक्टर का, आई मीन किसी भी डेटाबेस कंपोनेंट, आई मीन किसी भी कंपोनेंट का जो आउटपुट है उसको आप वेरिएबल में रख सकते हैं। अभी आप देखेंगे वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा डीबी रिस्पॉन्स, क्या है डीबी रिस्पॉन्स, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है अफेक्टेड रोज 1। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेव कराते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट हमको वही मिला, बट हुआ क्या था, इस मैं एक बार फिर से सेंड करता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ अक्षर माल्या, कुछ भी कर देते हैं। ओके, रेंडमली मेरे नाम मेरे माइंड में यही आया तो सेव अगेन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। मैं आपको कुछ नोटिस कराना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट आई तो आप पेलोड देखेंगे, पेलोड क्या है, ये है हमारा पेलोड। और आगे बढ़ते हैं तो अभी भी हमारा पेलोड क्या है, यही है। और आप देखेंगे वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ है अभी, राइट। अब मैं आगे बढ़ा, जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरा वेरिएबल क्रिएट हुआ है, क्या डीबी रिस्पॉन्स, उसके अंदर अफेक्टेड रोज आ गया। और आप देखेंगे पेलोड जो था हमारा, जो पेलोड था आईडी और नेम वो एज इट इज है, क्या है, एज इट इज है। इट मीन्स पेलोड आपका चेंज नहीं हो रहा है, पेलोड चेंज नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसका जो डेटाबेस का जो ये जो हमारा कंपोनेंट है इसका जो रिस्पॉन्स था वो हमने सेव करा लिया था, कहाँ पर, एक वेरिएबल के अंदर। और इस तो हमारा जो पेलोड हमें मिल रहा था वही पेलोड हमारे पास एंड तक है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होगी चीज। तो यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट किया है, डेटाबेस वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सेम आई मीन आउटपुट हमको मिल गया है अफेक्टेड रोज एंड ऑल। अब डेटाबेस यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं चेंज हुआ है नहीं। तो आप देख सकते हैं नेम क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो ये मुझे आपको एक ऑप्शन एक्सप्लोर कराना था
एडवांस्ड में जाकर आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पर आउटपुट को रखेंगे। ऐसी नीड होती है हमारी जब आप डेवलपमेंट करते हैं किसी MuleSoft जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो एप्लीकेशन या आई मीन कोई भी एप्लीकेशन या एपीआई जब बनाएंगे तो उसमें आपको सम टाइम रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको पेलोड चेंज नहीं करना है, तो आप इस तरीके से रिस्पॉन्स को किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, इससे मुझे अच्छा लगता है। एंड शेयर करें दूसरों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।